गुड आफ्टरनून। अब्बास शबीर इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब है। होप एवरीवन इज़ फाइन और सबको मेरा सलाम। कुछ इश्यूज हैं जिस पर बात करनी है, बड़ी खबर भी है हमारे पास। बहुत सारे लोग बार बार ये कमेंट्स के अंदर बात करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। फिर बहुत सारी गलत खबरें भी पब्लिश हुई कि चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ शेड्यूल में तब्दीली हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का कोई शेड्यूल तब्दील नहीं हो रहा, कोई वेन्यू तब्दील नहीं हो रहा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और भारत भी, मुझे बड़ी उम्मीद है कि भारत भी पाकिस्तान आएगा। अब तक की जो इतलात हैं कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी से जो बातचीत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हो रही है वो बड़ी पॉजिटिव है। और आप देखेंगे कि भारत की टीम यहाँ पर आएगी, हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, अच्छे अच्छे हम उनको खाने खिलाएंगे। बड़ा अच्छा मुल्क है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़ी सेफ कंट्री है। क्रिकेटर्स के लिए कोई ऐसा खतरा नहीं होगा। बहुत सारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बांग्लादेश की टीम इस वक्त मौजूद है, रावलपिंडी में 2 टेस्ट उन्होंने खेलने हैं। उसके बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, इससे पहले न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी टीमें पाकिस्तान आ चुकी हैं। तो इसलिए अगर इस तरह का कोई बहाना बनाया जाए कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल गलत बात होगी। ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के ग्राउंड्स में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो मुकम्मल होगा या नहीं होगा। इस वीडियो करने का मकसद ये है कि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के तमाम ग्राउंड जहां पर इस वक्त कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, वो तमाम काम मुकम्मल हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स और कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। ये डिटेल शेयर करने का मकसद इसलिए है कि मैं हौसला अफजाई करना चाहता हूं उन लोगों की इस वक्त जो स्टेडियम की तामीर नो के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ये ऑल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, FWO और जो कंपनी इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। दिन रात ये लोग काम कर रहे हैं। नेशनल स्टेडियम कराची में जो टेस्ट रावलपिंडी शिफ्ट हुआ पाकिस्तान बांग्लादेश का, सिर्फ इसी वजह से शिफ्ट किया गया कि कराची का जो नेशनल स्टेडियम का काम है, क्योंकि वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े अहम मैचेस होने, तो वो काम कहीं पर डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया। नेशनल स्टेडियम के बाद कजाफी स्टेडियम में भी काम हो रहा है, रावलपिंडी के अंदर भी काम हो रहा है। और एक और इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये है कि पेशावर जल्बी का जो होम ग्राउंड है पेशावर में, वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। वहां पे सीटें भी लगाई जा रही हैं और वो ग्राउंड भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। मैंने उस ग्राउंड के ऊपर एक वीडियो भी, अगर आपको याद हो तो, की थी। दोबारा मैं कोशिश करूंगा कि कहां तक वो ग्राउंड अपग्रेड हो गया है और वहां पर मैचेस कब हो सकते हैं। मुझे जो केपी के गवर्नमेंट की तरफ से किसी ऑफिशियल ने बताया कि जो पेशावर का अरबाब न्याज स्टेडियम है वो बिल्कुल रेडी टू गो है। वहां पर सिर्फ सीट्स लग रही हैं। बाकी जो स्टेडियम है वहां पर तो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन जो अरबाब न्याज स्टेडियम है वो बिल्कुल रेडी टू गो है और वहां पर मैच करवाए जा सकते हैं। अच्छा, कम टू द पॉइंट जी। जो FWO और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इस वक्त जो पाकिस्तान के ग्राउंड्स के ऊपर, जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, उन्होंने कंप्लीटली ब्रीफ किया है। तमाम जो मैप्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन का उनका काम हो रहा है, कितने दिन के अंदर काम होगा, कितना लेबर वहां पर लगा हुआ है, सब कुछ उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को बताया है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। किसी किस्म का कोई हर्डल नहीं होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में कि ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, ये काम रह गया। हमें हर चीज मुकम्मल चाहिए। और जो कंपनी इस वक्त काम कर रही है कंस्ट्रक्शन के लिए स्टेडियम्स के अंदर, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है। बड़ा पॉजिटिव साइन है कि उन्होंने कहा है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से 15 दिन पहले आपको मुकम्मल करके तमाम ग्राउंड्स दे देंगे। आगे फिर जो बाकी ग्राउंड के अंदर के काम है, विकेट्स के काम है, वो तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं और वहां पर उसको छेड़ा भी नहीं जा रहा। अच्छा जी, और मैं आपको ये अपडेट देता रहूंगा इन ग्राउंड की क्या पोजीशन है, कितना कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है, कितना नहीं काम हुआ। ये सारी अपडेट मैं आपको वक्तन फवक्तन जो ही मुझे मिलती जाएंगी मैं आपको देता रहूंगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बेशक इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा कि इतने शॉर्ट टर्म और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर इन ग्राउंड्स को मुकम्मल करना ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन चैलेंज लेना जो है वो लोगों को एक अच्छा लगता है और वो चैलेंज कबूल करते हैं और उस चैलेंज में
कामयाब भी होते हैं। और इस वक्त आप देखेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो ग्राउंड्स हैं जिन पर काम हो रहा है, ये एक चैलेंज है और इस चैलेंज में पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होगा। नामुमकिन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस मेगा जो प्रोजेक्ट के लिए है, जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले चल रहा है, वो बिल्कुल मुकम्मल होगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम जो मैचेस हैं, सेमीफाइनल, फाइनल और जितने और मैचेस हैं, वो सब पाकिस्तान में होंगे। जो पेशरफ्त है, डिजाइन, एक नए डिजाइन के ग्राउंड्स बन रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। ग्राउंड्स तो बड़े अच्छे हैं ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ग्राउंड नहीं है जो अभी दुनिया के अंदर हम रिसेंटली देख रहे हैं। जिस तरह हमने इंडिया के अंदर ग्राउंड देखे, जिस तरह हमने अमेरिका के अंदर ग्राउंड देखे, आप इंग्लैंड के अंदर ग्राउंड देखें, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्राउंड देखें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस लेवल को टच करने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। हम उस स्पीड के ऊपर हैं। मोहसिन नकवी साहब मोहसिन स्पीड के नाम से पहचाने जाते हैं, तो इसलिए वो हर सूरत में ये तमाम ग्राउंड जो हैं वो मुकम्मल करेंगे। जो 1980 के मॉडल ग्राउंड है उनको खत्म किया जाएगा। इंक्लोजर्स नए बन रहे हैं, वीवीआईपी इंक्लोजर्स अलहदा बन रहे हैं। जो फैंस के बैठने की जगह है उनको बहुत अच्छा अपग्रेड किया जा रहा है। जिन स्टेडियम्स के अंदर शेड्स नहीं है, धूप की वजह से, यहाँ पर कई स्टेडियम्स के अंदर हमारे पास शेड्स की हर जगह पर फैसिलिटी नहीं थी। स्पेशली रावलपिंडी के जो क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर कुछ ऐसे इंक्लोजर थे, वहां पर शेड की फैसिलिटीज नहीं थी। उन फैसिलिटीज को भी पूरा किया जा रहा है और बड़े हाई लेवल के ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ये काम हो रहा है। जो तमाम हमारी सूबाई हुकूमतें हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से उनको हेल्प आउट कर रही हैं। और सिक्योरिटी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं वो भी मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कर लिए जाएंगे, बहुत जल्दी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। केपीके हुकूमत से भी क्रिकेट बोर्ड की बात चल रही है। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि केपीके का जो अरबाब न्याज स्टेडियम है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है। पेशावर जलमी के प्लेयर्स आते हैं और जो पीएसएल के फॉरेन प्लेयर्स आते हैं वो पेशावर जाते हैं, खाने खाते हैं, घूमते फिरते हैं, सड़कों पर चलते फिरते हैं, वहां दावतों में शरीक होते हैं। कोई मसला नहीं वहां पे सिक्योरिटी का। और अरबाब न्याज स्टेडियम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम है और इतना खूबसूरत स्टेडियम है, लाइक एक इंटरनेशनल स्टेडियम। और उसकी जो विकेट है और उसके जो आउटफील्ड है, उसका जो पवेलियन है, उसके जो मीडिया बॉक्स हैं, प्लेयर इंक्लोजर्स हैं, वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। इंशाल्लाह उस वीडियो भी मैं करूंगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, होटल के लिए भी अलहदा क्रिकेट बोर्ड ने इमारतें ले ली हैं। हमारे पास बड़े अच्छे 5 स्टार्स होटल हैं। लाहौर के अंदर जो इंटरनेशनल टीम्स आती हैं वो 5 स्टार होटल के अंदर क्याम करती हैं और 7 से 8 मिनट में स्टेडियम के अंदर प्रोटोकॉल के साथ, सिक्योरिटी के साथ पहुंच जाती हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और मुल्कों के अंदर भी टीमें जाती हैं तो इतना ही लंबा फासला होता है। इंडिया के अंदर भी पाकिस्तानी टीम कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटा ट्रेवल करके स्टेडियम जाती थी, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता था। अच्छे 5 स्टार होटल होते हैं, अच्छी फैसिलिटीज होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, इसमें एक अपडेट ये है कि जो होटल है उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। वो होटल तो डेफिनेटली इतने जल्दी नहीं बन सकते, लेकिन फॉर द फ्यूचर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल टीमें वहां पर आएंगी उनके लिए एक अलहदा फैसिलिटीज मुहैया करने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको दोबारा इस वीडियो के अंदर कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी, ये पाकिस्तान का राइट है। जहां तक तनकीद हो रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हर चीज मुकम्मल हो जाएगी। न्यूयॉर्क के अंदर भी 3 महीने के अंदर ग्राउंड मुकम्मल हुआ, नासो क्रिकेट स्टेडियम, जो नासो काउंटी का ग्राउंड था। तो इसी तरह आप देखिएगा, मैं आपको आज, अब ये तारीख लिख लें, आप ये वीडियो का रेफरेंस अपने पास रख लें, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तमाम ग्राउंड अपग्रेड होंगे और इतने खूबसूरत ग्राउंड होंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कि आप देखेंगे आपके प्लेयर्स, दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स जब उन ग्राउंड के अंदर कदम रखेंगे, उनकी फैसिलिटीज देखेंगे, तो कहेंगे कि वाकई पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त के अंदर ये सारा काम मुकम्मल किया है। तो अब तक की ये अपडेट है और ये खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के तमाम ग्राउंड मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 15 दिन पहले क्रिकेट बोर्ड को तमाम काम मुकम्मल करके ग्राउंड हैंड ओवर कर लिए जाएंगे। कुछ एक और 2 खबरें हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लिया, बहुत ज्यादा ओवरडू हुआ। अच्छा, मैं एक चीज उसमें भूल गया कि इंडियन प्लेयर्स जब यहां पर आएंगे ना, तो अरशद नदीम की वालदा ने कहा है कि हम उनको वेलकम करेंगे, क्योंकि अरशद नदीम को जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा, उनकी वालदा ने बेटा बनाया है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स कोई भी
किस्म के पाकिस्तान के अंदर इंडियन प्लेयर्स आएंगे, चाहे वो एथलेटिक्स के हों, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे वो हॉकी के हों, हम बढ़ चढ़कर उनकी मेजबानी करेंगे। अच्छा, अरशद नदीम के मामले में मैं थोड़ी सी आपके साथ बात करना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इस मामले को, बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत अच्छा, पाकिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात थी, गोल्ड मेडल ले लिया, बहुत कुछ हो गया, बहुत ज्यादा पॉलिटिकली भी इस मामले को यूज किया गया। आपने पाकिस्तान के अंदर देखा, शायद इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस मामले को बहुत ज्यादा पॉलिटिकली, यानी साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हेड ऑफ स्टेट्स कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है, बिल्कुल हम उसको ऑनर करते हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़े फख्र की बात है। इस बात को करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान टीम के तमाम प्लेयर्स ने भी उनको मुबारकबाद दी है। इसके साथ साथ जो वुमेन्स T20 है वो बांग्लादेश के अंदर होनी थी, लेकिन अब वो हो रही है दुबई के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं। अभी बांग्लादेश में हुकूमत टॉपल हुई है, जिस तरह बांग्लादेश के आपने हालात देखे कि स्टूडेंट्स का एक मॉब, उन्होंने पूरे बांग्लादेश के सिस्टम को चेंज किया है, वहां की प्राइम मिनिस्टर चेंज हुई है, एक नया सेटअप वहां पर आया है। तो इसलिए जो ट्रेवल आइटनरी है मुख्तलिफ एम्बेसीज की तरफ से उनकी जो टीमों को दी गई है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आप बांग्लादेश ट्रेवल ना करें, अभी टीम्स ट्रेवल ना करें, एहतियात की जाए, क्योंकि बांग्लादेश अभी मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं हुआ। तो इसलिए अब जो वुमेन्स T20 ट्रॉफी है ये दुबई के अंदर होगी, एक न्यूट्रल वेन्यू होगा, लेकिन मेजबान इसका बांग्लादेश ही होगा। तो इसलिए बांग्लादेश के कुछ मसाइल की वजह से ये चैंपियंस जो ट्रॉफी है ये दुबई शिफ्ट कर दी गई है। बांग्लादेश की ए टीम भी इस वक्त पाकिस्तान में है और बांग्लादेश की सीनियर टीम भी पाकिस्तान के अंदर, और दोनों टीमें एक ही वेन्यू के ऊपर हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी। तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, हम 2 टीमों क्या, हम 6 टीमों को भी पाकिस्तान के अंदर एक वेन्यू के ऊपर संभाल सकते हैं। हमारा इस किस्म का सिस्टम है, और जो भी टीमें पाकिस्तान आती हैं उनको स्टेट सिक्योरिटी दी जाती है। ये आप बात जहन में रखें, हमारे वो मेहमान होते हैं, हम मेहमान नवाजी करना जानते हैं, हम उनकी कदर करना जानते हैं, हम उनकी खिदमत करना जानते हैं, उनको प्यार करना जानते हैं, और यही पाकिस्तान कौम की और हमारे पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी खूबी है कि हम बहुत मेहमान नवाज हैं। हमारे मुल्क में जो भी टीम आती है, जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, हम उनकी भरपूर तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं। अब्बास शबीर को इजाजत दिएगा, अगली वीडियो में मजीद आपसे ग्राउंड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिकेट के ऊपर बातचीत होती रहेगी। अल्लाह ने के बाद।